चीन ने क्यों लगाया रेयर मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर बैन। तो चलिए इस टॉपिक पर डिटेल से बात करते हैं ताकि इसे गहराई से जानने के बाद आप इसे बेहतर तरीके से दूसरों को शेयर कर सकें। चीन ने हाल ही में 3 इंपॉर्टेंट रेयर मिनरल्स यानी कि गैलियम, जर्मेनियम और एंटीमनी इनके एक्सपोर्ट्स पर बैन लगा दिया है। ये जो मिनरल्स हैं ये मेन रूप से कंप्यूटर, डिफेंस टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े इक्विपमेंट्स में यूज होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि चीन ने ऐसा क्यों किया, क्या इसका अमेरिका के साथ बाकी दुनिया पर भी असर पड़ेगा। तो सबसे पहले हम गैलियम, जर्मेनियम और एंटीमनी की अहमियत समझ लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। गैलियम एक ऐसा दुर्लभ मिनरल है जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ये आपके स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और जो सोलर पैनल्स होते हैं उसमें भी यूज होता है। जर्मेनियम जो है वो फाइबर ऑप्टिक्स और इंफ्रारेड ऑप्टिक्स में यूज किया जाता है। इंफ्रारेड ऑप्टिक्स को आप डिफेंस टेक्नोलॉजी से जोड़ सकते हैं, जैसे कि नाइट विजन जो डिवाइसेस होते हैं। एंटीमनी की अगर बात करें तो ये मेन रूप से बैटरीज और फ्लेम रिटार्डेंट मटेरियल्स में पाया जाता है। ये जो 3 मिनरल्स हैं इनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि ये आज की टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जो एडवांस्ड दुनिया है वो इसी पर बेस्ड है। चाहे वो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हों या फिर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें या फिर डिफेंस इक्विपमेंट्स ग्रोथ के बारे में बात करें। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो मिनरल्स हैं इन मिनरल्स के प्रोडक्शन में चीन का बहुत बड़ा हाथ है। दुनिया में जितना गैलियम और जर्मेनियम की सप्लाई होती है उसमें से 80 से 90% चीन से आता है और ये जो सिचुएशन है वो चीन को इन रेयर मिनरल्स मार्केट में एक तरह से सुपर पावर बना देती है। इसका मतलब ये है कि अगर चीन इन सारे मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा देता है या फिर इनको बैन कर देता है तो जो बाकी के देश हैं इन मिनरल्स की आपूर्ति से भारी समस्या खड़ी हो सकती है। यही वजह है कि अमेरिका और उसके जो साथ के देश हैं उनके लिए ये एक बड़ा झटका हो सकता है। अब बात करते हैं कि चीन ने ऐसा कदम क्यों उठाया। इसका जवाब चीन और अमेरिका के बीच में जो चल रहा टेक्नोलॉजिकल वार है उसमें छिपा हुआ है। अमेरिका कुछ टाइम से चीन पर तकनीकी रूप से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। उनसे कई ऐसी चीनी कंपनीज हैं उन पर प्रतिबंध लगाए हैं जैसे कि हुआवे। और इसके अलावा अमेरिका अपने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रहा है। चीन का ये जो कदम है उसी का जवाब माना जा रहा है। चीन ये दिखाना चाहता है कि अगर अमेरिका उसे टेक्नोलॉजी के फील्ड में कमजोर करने की कोशिश करेगा तो वो भी पलटवार कर सकता है। तो अब बात करते हैं कि अमेरिका और बाकी की दुनिया का इसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ेगा। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की अगर बात करें तो सबसे बड़ा असर अमेरिका की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पर ही होगा। सेमीकंडक्टर से लेकर जो रिन्यूएबल एनर्जी की टेक्नोलॉजी है या फिर जो सोलर पैनल बनाने की प्रोसेस है उसमें ये मिनरल्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर इनकी सप्लाई रुक जाती है तो प्रोडक्शन में भारी रुकावट आ सकती है। डिफेंस सेक्टर पर भी इसका असर पड़ेगा। अमेरिका का जो डिफेंस सेक्टर है वो भी इन मिनरल्स पर निर्भर है। चीन के इस कदम से अमेरिका की रक्षा क्षमताओं पर भी असर पड़ सकता है। ये जो बैन है ये ग्लोबल सप्लाई चेन को बाधित कर सकता है। इसका असर केवल अमेरिका पर ही नहीं बल्कि यूरोप, एशिया और दूसरे देशों को भी झेलना पड़ेगा। क्या ये कदम चीन के लिए नुकसानदेह है? हाँ, इस बैन का जो असर होगा चीन की अपनी अर्थव्यवस्था पर ही पड़ेगा। चीन के इन मिनरल्स का बड़ा ग्राहक जो है वो अमेरिका और यूरोप ही है। अगर ये देश इन सारे सोर्सेस को तलाश करेंगे तो चीन की जो एक्सपोर्टेशन है उस पर इसका असर पड़ेगा। लंबे टाइम तक अमेरिका और दूसरे देश इन मिनरल्स के ऑल्टरनेटिव सोर्सेस की खोज कर सकते हैं। इससे चीन की पकड़ भी कमजोर हो सकती है ग्लोबल मार्केट में। अगर बात करें कि दुनिया के पास और क्या क्या ऑप्शंस हैं, अमेरिका और दूसरे देश इन मिनरल्स के लिए ऑल्टरनेटिव सोर्सेस की तलाश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों में भी इन मिनरल्स का भंडार है। इन मिनरल्स को रिसाइकलिंग के जरिए भी प्राप्त किया जा सकता है। ये जो प्रोसेस है ये थोड़ी सी महंगी हो सकती है लेकिन लंबे टाइम में ये फायदेमंद हो सकती है। जो रिसर्चर्स हैं इन मिनरल्स के ऑल्टरनेटिव के रूप में नए सब्स्टिट्यूट्स फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि भारत को इससे क्या सीखने को मिलता है। भारत को अपनी मिनरल पॉलिसी पर भी फिर से विचार करना चाहिए। हमें भी ऐसे जो रेयर मिनरल्स होते हैं उनके प्रोडक्शन और उनके भंडारण पर ध्यान देना चाहिए। अब भारत के पास भी ऐसे कुछ मिनरल्स के भंडार हैं। अगर हम इन्हें सही तरीके से यूज करेंगे तो हमारी जो अर्थव्यवस्था होगी वो उसको मजबूत कर सकता है। इसके अलावा जो भारत है, भारत को अपनी टेक्नोलॉजिकल जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने पर जोर देना चाहिए ताकि हम चीन पर निर्भर ना रहें। तो इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि चीन का ये जो
जो कदम है वो एक स्ट्रेटेजिक मूव है जो उसने अमेरिका के खिलाफ उठाया है, लेकिन इसका असर ग्लोबल मार्केट पर भी होगा। ये जो घटना है हमें ये दिखाती है कि आज की दुनिया में मिनरल्स और टेक्नोलॉजी की जो शक्ति है, उसकी जो पावर है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। इस सिचुएशन से ना केवल अमेरिका और चीन को बल्कि बाकी दुनिया को भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आप इस मुद्दे के ऊपर क्या सोचते हैं? उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।